बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 20 का प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज है क्या चीज, प्रोड्यूस कैसे होती है, डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें। प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले एक्स-रेज होती क्या है, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इसके मेन पीछे रीजन क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है। याद रखिएगा, एक्स-रेज प्रोड्यूस करने के लिए दो एलिमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट एलिमेंट्स और दूसरी को हम नाम देंगे किस चीज का, हैवी एलिमेंट्स का। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं किसकी, लाइट एलिमेंट्स की। ये लाइट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइट एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के लिहाज से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन गैसेस को, इन एलिमेंट्स को हम किसी ट्यूब में डालकर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। जब करंट पास करवाएंगे तो पार्टिकल एक्साइट होंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से किसकी तरफ जाएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिट, पीछे होल क्रिएट करेंगे। जब वो पार्टिकल डी एक्साइट होंगे तो डी एक्साइटेशन के नतीजे के अंदर, पार्टिकल जब डी एक्साइट होगा, डी एक्साइटेशन नतीजे के अंदर फोटॉन्स एमिट होते हैं लाइट की फॉर्म में। वो जो फोटॉन्स एमिट होंगे वो तीन स्पेक्ट्रास के अंदर लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा स्पेक्ट्रा, या इसका स्पेक्ट्रा होगा विजिबल, या इसका स्पेक्ट्रा होगा अल्ट्रावायलेट, या स्पेक्ट्रा क्या होगा उसका, इंफ्रारेड। ये तब होगा जब कौन से एलिमेंट्स यूज करेंगे हम, लाइट एलिमेंट्स। अब मैं यूज करूंगा कौन से एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स। तो यानी लाइट एलिमेंट से जो हमें रोशनी मिलेगी, फोटॉन्स मिलेंगे, वो किस शक्ल में होंगे, विजिबल की शक्ल में हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो लाइट एलिमेंट्स है। जैसे हमारी ट्यूब लाइट्स होती हैं, जैसे हमारे एनर्जी सेवर्स हैं, इसमें गैस फिल होती है, बटन ऑन करते हैं, करंट गुजरता है, वो विजिबल स्पेक्ट्रा नजर आ जाता है। लेकिन एक्स-रेज प्रोड्यूस करने के लिए इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लाइट एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स जिनको एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, 58 59 से स्टार्ट होने वाली हैवी एलिमेंट्स है, उसमें से एक जो एलिमेंट हम यूज करेंगे आज टॉपिक में, उसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन डिस्क। ये बिल्कुल ऐसे जैसे फिलामेंट के बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है, बिल्कुल वैसी ही है टंगस्टन। है क्या चीज, सबसे पहली बात, इन हैवी एलिमेंट्स होगा क्या, ड्यू टू हाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जाहिर करते हैं किससे, जी से। When electric discharge is passed through it, electric discharge is passed through it, then after de-excitation all the emitted photons will give us spectra, या हम ये कह सकते हैं will give us X-rays which are high energetic photons observed in continuous spectra। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने लिखा हुआ कि हैवी एलिमेंट्स की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें से पास करवाया जाएगा तो पहले एक्साइट होगा एलिमेंट और फिर क्या होगा, डी एक्साइट, और आफ्टर डी एक्साइटेशन फोटॉन्स एमिट होते हैं। वो जब फोटॉन्स एमिट होंगे वो क्या हमें देंगे, एक्स-रेज, क्योंकि ये एक्स-रेज क्या होती हैं, हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स का नाम है, और ये ऑब्जर्व किस स्पेक्ट्रा में होंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में। लेकिन लाइट एलिमेंट्स में जो स्पेक्ट्रा था वो कौन कौन सा था, विजिबल था, अल्ट्रावायलेट था और इंफ्रा। इनकी एनर्जी इनसे कम होगी, किस किस से कम होगी, विजिबल से भी कम, अल्ट्रावायलेट से भी कम, और इंफ्रारेड से भी क्या होगी, कम होगी। ये है एक्स-रेज। अब एक्स-रेज में याद रखिएगा, इनकी प्रोडक्शन के लिए मैंने कहा कि बैकग्राउंड बताया कि होती क्या है। डेफिनेशन की तरफ चलेंगे हम, क्या, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी एक्स-रेज की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
radiations having wavelength lying in the range of 0.5 angstrom to 1 angstrom, यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम से लेकर जाओ 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगी। और ये क्या होते हैं? वेरी हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, वेरी हाईली एनर्जेटिक रेज है या रेडिएशंस है। और ये क्या होती है नेचर में? क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करवाने के लिए डायग्राम की तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन डायग्राम से पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा? एक फिलामेंट जो एक्ट करेगा एज कैथोड, और कैथोड को कौन सा टर्मिनल कहेंगे? नेगेटिव। एक टंगस्टन की डिस्क जो एक्ट करेगी एज एनोड, और एनोड का टर्मिनल कौन सा होता है? पॉजिटिव। एक लो वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज तकरीबन 25 किलो वोल्ट, और आप समझ सकते हैं 25,000 वोल्ट। हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है। एक्सरे मशीन को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तकरीबन कितना वोल्ट चाहिए होगा? 25,000 वोल्ट। आप ये समझ सकते हैं, जस्ट लाइक एक ट्रांसफार्मर इसके लिए मुख्तस करना पड़ेगा। ये इतना ज्यादा हैवी वोल्टेज होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हाई वोल्टेज को दिया जाता है, इस हाई वोल्टेज का तकरीबन 98% हिस्सा हीट में तब्दील होता है, गर्मिश में, इसमें हीट में तपिश में कन्वर्ट हो जाता है, और सिर्फ बाकी 2% हिस्सा सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? एक्स रेज पैदा करता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना सारा वोल्टेज जाया हो गया हमारा हीट की शक्ल में, सिर्फ उस एनर्जी, उस 25,000 वोल्ट में से 2% हिस्सा किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? एक्स रेज के लिए। अब एक्स रेज की जनरेशन कैसी होगी? डायग्राम से सारी बात क्लियर हो जाएगी। वो डायग्राम देखिएगा प्लीज। डायग्राम में मैं डायग्राम की तरफ चल रहा हूं। हमारे पास ये एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं? ये फिलामेंट यूज करेंगे। इधर से हम क्या यूज करते हैं? एक कूलिंग, यहां पर यूज किया जाता है कूलिंग ऑयल, और इधर अटैच की जाएगी एक टंगस्टन की डिस्क। इस टंगस्टन की डिस्क को, जिसको मैंने नाम दिया एनोड का, यहां पर वोल्टेज होगा जिसको मैंने नाम दिया था कौन सा वोल्टेज? लो वोल्टेज। और यहां पर हम वोल्टेज देंगे जिसका नाम क्या होगा? हाई वोल्टेज। टंगस्टन डिस्क में ये क्या कहलाएगी? वैक्यूम ट्यूब, इवैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब। ये फिलामेंट है, इसमें से बीम निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्राइक करती है टंगस्टन के ऊपर, और इसमें से क्या निकलेंगे? ये एक्सरे फोटॉन्स। और ये एक्सरे फोटॉन्स हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है। ये यूज होगा क्या? कूलिंग ऑयल। अब डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। तमाम के तमाम फिलामेंट को जैसे हम बटन ऑन करेंगे, फिलामेंट से फोटॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर? टंगस्टन की डिस्क के ऊपर। ये हमारे पास क्या है? टंगस्टन डिस्क जो एक्ट करती है एज एनोड यानी पॉजिटिव, ये फिलामेंट जेट करता है एज अ नेगेटिव। अब जब बटन ऑन किया, तमाम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जाकर टंगस्टन पर स्ट्राइक करेंगे। आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द टंगस्टन डिस्क, all of the particles will lose its kinetic energy and will lose its momentum. All the energy and momentum will be transferred to the tungsten disk. और जैसी वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देंगे, वो डीएक्सेलरेट हो जाएंगे। अब ये समझ लेते हैं उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा जैसे स्ट्राइक करेंगे। तमाम इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन जैसे स्ट्राइक करके एक्सेलरेशन उनका रिड्यूस हो गया। हम कहेंगे जो अब जो पैदा होने वाली रेडिएशन है या एक्सरेज है, उसका कौन सा नाम? इस लिहाज से हम कहेंगे हमारी दो एक्सरेज पैदा हो रही है। कौन कौन सी एक्सरेज? एक का नाम हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। एक का नाम क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज एक्सरेज
which have continuous range of frequencies, इसे मैंने continuous एक्सरेज, और जो दूसरी एक्सरेज है उसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज एक्सरेज which have specific range of frequencies called characteristic X-rays, depending upon nature of material, जो किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम पर। और इसका एक ग्राफ क्या है, ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैं जो एक्सरेज का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इसमें आप समझ रहे हो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। ये हमारे पास कौन सा एक्सरेज होगा, कॉन्टिन्यूअस, और ये हमारे पास कौन सी एक्सरेज होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। 1896 में रॉन्जन ने बनाई थी, रॉन्जन ने इन्वेंट की थी, जिस वजह से इसको हम रॉन्जन रेज भी कहते हैं, एक्सरेज को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इसके अलावा रॉन्जन रेज के अलावा ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ड्यू टू डेसेलरेशन ऑफ इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर, टेंशन डिस्क के ऊपर, उनके डेसेलरेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज डेसेलरेशन की वजह से पैदा होंगी, जिस वजह से इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जो डेसेलरेशन ऑफ इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रैम-स्ट्रैथन इफेक्ट। और आखिरी बात, जब पार्टिकल्स निकलते हैं तो दो किस्म की एक्सरेज निकलती हैं, एक को नाम देंगे हम कौन सा, HFK अल्फा, एक को नाम है कौन सा, HFK बीटा। HFK अल्फा कैसे निकलेंगी, जब हमारे पास वेकेंट पोजीशन पैदा होती है K में, तो L से पार्टिकल जंप बैक करेगा एक K में, और जब HFK बीटा कब इमिट होगी, जब वेकेंट पोजीशन होगी K में, और पार्टिकल जंप बैक करेगा कौन से, M से जंप बैक करके किस में आएगा, EK में। तो ये हमारे पास दोनों एक्सरेज हैं जो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। ये डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम, ग्राफ, और इसके अलावा टॉपिक की डेफिनेशन जो बातें बताई हैं आप लोगों को एक्सरेज के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। मैंने जो चीजें आप लोगों से ये शेयर की हैं इसके अंदर, ये आपके एनुअल एग्जाम के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव करार करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।